IMF को कर्ज मशरूत करने का मुतालबा। बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने बानी PTI से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, IMF को बातचीत करनी है तो पहले धांधली वाले हलकों का ऑडिट कराया जाए। एक आज़ाद ऑडिट टीम बैठे जो सुप्रीम कोर्ट की सबराही में बने। धांधली खत्म करने तक IMF का कर्ज देने का कदम दुरुस्त नहीं होगा। जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। जहां जमहूरियत नहीं वहां बैनुल अक़वामी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि ये लेटर से कोई फ़र्क पड़ेगा। आप क्या पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराना चाह रहे हैं? आप यहाँ पे राइट्स कराना चाह रहे हैं? आप क्या यहाँ पे सड़कों पे पेट्रोल के लिए, तेल के लिए, गंदम के लिए लाइनें लगवाना चाह रहे हैं? PTI का खत IMF से मामलात मुतासर नहीं करेगा। ऐसी बातें करेंगे तो तासुर बनेगा कि क्या आप मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराना चाहते हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा ने भी खतूत लिखे थे लेकिन IMF डील हो गई थी। IMF हुकूमत से बात करता है, इलेक्शन से सरोकार नहीं। तैमूर झगड़ा ने कहा, IMF प्रोग्राम को PTI नहीं नून लीग की पॉलिसी मुतासर करेगी। मैं अपनी जमात को मशवरा दूंगा कि इस किस्म का खत ना लिखें। IMF ने बानी PTI से बात करके निगरान हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दिया था। PTI कोई गलत काम नहीं करेगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली की गलत बयानी पर माफी मांग ली। इंक्वायरी कमेटी के सामने इंकशाफ किया, सियासी जमात के बहकाने पर बयान दिया। इलेक्शन कमीशन समेत किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी। 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर में सियासी जमात के रहनुमा से मुलाकात की। इलेक्शन को धांधली ज़दा साबित करने के मंसूबे पर काम करने के लिए कहा गया। मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया गया था। जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सियासी जमात का ओहदेदार 9 मई वाक़यात में मुलव्वस होने की वजह से मफरूर है। उसके मुताबिक मंसूबे को मखसूस जमात की आला क़यादत की हिमायत थी। लियाकत चट्ठा ने बताया, दौरान मुलाजमत 2018 के इलेक्शन के बाद पंजाब में अहम ओहदों पर फाइज रहा। बतौर सेक्रेटरी पंजाब एक सियासी जमात के ओहदेदार से करीबी ताल्लुकात बनाए ताकि मुस्तकबिल में काम आ सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक जमात के एहतजाजी प्रोग्राम के साथ मुंसलिक रखा गया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। तमाम जिम्मेदारी कबूल और हुक्काम के आगे सरेंडर करता हूँ। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट तैयार। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। रिपोर्ट की रोशनी में साबिक कमिश्नर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला होगा। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सब्तैन खान अरकान से हल्फ लेंगे। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक तलब करने की तजवीज। समरी ऐवान सदर को अरसाल कर दी गई। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते को बुलाने का फैसला। गवर्नर सिंध की मंजूरी से सिंध असम्बली का पहला इजलास होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन का अहम इजलास। असलम इकबाल समेत तमाम अरकान का पंजाब असम्बली में शिरकत का फैसला। नशिस्तों से महरूम उम्मीदवारों को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज की हिदायत। रहनुमाओं का कहना था, मरियम नवाज के लिए रियासती मशीनरी से मैदान खाली कराने की कोशिश जारी है। मरियम नवाज की एमा पर पंजाब पुलिस के जरिए असलम इकबाल को अगवा की कोशिश की गई। IMF निगरान हुकूमत की मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशों से मुतमईन। नई हुकूमत के साथ मुआशी इस्तेहकाम और खुशहाली की पॉलिसीज पर काम करने का मुंतज़िर। IMF कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजैक ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, निगरान हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। अफरात ज़र कंट्रोल करने और ज़र मुबादला ज़खायर के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी पर अमल किया गया। पाकिस्तान में जारी सियासी हालात पर तबसरा नहीं करूंगी। PTI का
ओपनली एक थ्रेट दे रहे हैं स्टेट को, पूरी रियासत को थ्रेट है, मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना चाह रहे हैं, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं की। पूरे मुल्क से बदला लेना चाह रहे हो, पूरे मुल्क के जो इंटरेस्ट है स्टेट पर डालना चाह रहे हो, जस्ट बिकॉज कि भाई आपको अपने इख्तियार के कुर्सी की हवस है। पीटीआई मुल्क को मजीद मसाइल में डाल रही है, ये पूरे मुल्क से बदला लेना चाहते हैं। शजील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा पीटीआई ने पहले भी IMF के हवाले से सियासत की, ये लोग रियासत को थ्रेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत मुल्क में पहले किसी ने नहीं की। बानी पीटीआई और उनके वजीर खजाना ने पहले भी IMF को खत लिखे थे, ये मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना चाह रहे हैं। सिंध और पंजाब में सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट। पंजाब असम्बली में नून लीग को खवातीन की 36 और अक़लियत की 5 नशिस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3, काफ लीग को 2 और IPP को 1 नशिस्त अलॉट। मरियम औरंगजेब मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली बन गईं। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की 6 नशिस्तें अलॉट। MQM की 6, GDA की 1 खातून रुकन मुंतखब। MQM को 2 अक़लियती नशिस्तें भी मिल गईं। नोटिफिकेशन जारी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं। इलेक्शन कमीशन का अहम मशावरती इजलास आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोटा ना मिला तो दीगर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने NH46 से अंजुम अकील, 47 से तारिक फजल चौधरी और 48 से राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। N128 के नताइज पर सलमान अकरम राजा की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने का मशवरा। पार्टी के कुछ लोग नहीं चाहते थे नवाज शरीफ वजीर आजम बने। जो लंदन जाते थे वो शहबाज शरीफ से ज्यादा मुतमईन थे। आसिफ करमानी का AIY न्यूज को इंटरव्यू, कहा उन्हीं लोगों ने एक्सटेंशन पर नवाज शरीफ को राजी किया, फिर नून लीग को वोट देने के समरात भी मिले। पनामा केस चल रहा था, नवाज शरीफ इस्तीफा देना चाहते थे। वुज़रा ने मुखालफत की और अपने नामुकम्मल मंसूबों का रोना रोया। उस वक्त मैंने कहा था असम्बलियां तोड़कर इलेक्शन का ऐलान करें, ये JIT खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग से कई गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। गलत तासुर दिया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीख से इनहराफ किया। ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम से मुताल्लिक दफात खत्म करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी, कहा गया कोई समझता है अदालती फैसले में कोई गलती है तो उसकी तस्सीह व इस्लाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है। अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए आईनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजरसानी से पहले रोका, ना अब रोकेंगे। अदालती फैसलों पर मुनासिब उसलूब में तनकीद भी की जा सकती है। आईनी रास्ते के बरक्स अदलिया या जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है। ये आइन में मज़कूर इजहार राय की आज़ादी के हक की हुदूद की खिलाफ वर्जी भी है। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरचश्मा हिदायत है, हमें नबी की सीरत से ही रहनुमाई लेनी है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा इंसान को खलीफा फिल अर्ज बनाया गया, अर्ज में जानवर जंगलात सब कुछ आता है, हम ये भूल गए। नबी आखिरुज़्ज़मान को रहमतल लिल आलमीन कहा गया है। ये बताएं मेराज की रात क्यों तमाम अंबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी? इसका मतलब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया। अदालत ने CDA को सहूलत सेंटर फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ को वापस करने और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के दफातर से उठाया गया सामान भी वापस करने का हुक्म दे दिया।
चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकियां आमेज मुहिम चलाने का केस, मजिस्ट्रेट ने मुलजिम अब्दुल वासे को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अवाम को उकसा रहे हैं। किसी को मुल्क का अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। कहा किसी को कोई शिकायत है तो नजरसानी की दरखास्त में वजाहत ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल की चीफ जस्टिस कासिफ फैज ईसा के खिलाफ मुहिम की मजम्मत। चंद नासिर झूठी और बेबुनियाद मालूमात के जरिए नफरत को हवा दे रहे हैं। गुमराहकुन मुहिम का मकसद चीफ जस्टिस के लिए खतरात पैदा करना है। इंतकाम इस मुहिम में शामिल अफराद के खिलाफ फौरी सख्त एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया। सिंध हाई कोर्ट का PTA को मुल्क भर में ट्विटर सर्विस मुकम्मल बहाल करने का हुक्म। अदालत ने कहा एक्स सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल रखी जाए। PTA और दीगर फरीकैन से आइंदा समात पर तफसीली जवाब तलब। अदालत ने PTA को बिला जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने से रोक दिया। सेनेट और सदारती इंतखाबात का शेड्यूल तैयार। सेनेट इलेक्शन 10 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। निज़ सरकार 11 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे। सदारती इंतखाब भी मार्च में कराए जाने का इम्कान। शेड्यूल जल्द तैयार किया जाएगा। आसिफ जरदारी नून लीग PP इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार होंगे। NA 233 कोरंगी में इंतखाबी उजुरदारी का केस। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। RO की जानिब से रिपोर्ट जमा न कराई जा सकी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि फॉर्म 45 में टैंपरिंग करके MQM के उम्मीदवार को जितवाया गया। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। इस बार चेयरमैन के उम्मीदवार अली जफर हैं। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी PTI जेल से बाहर आएंगे तो पार्टी इलेक्शन दोबारा कराएंगे। बोले मुझे बानी PTI से आज मिलने नहीं दिया गया। हम असम्बलियों में जाकर पार्लिमानी कार्रवाई करेंगे। शेर अफजल मरवत बोले अपोजिशन में बैठने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। इनकी हुकूमत ने एक लुकमा भी खाया तो हिसाब लेना होगा। बानी PTI की हिदायत है अपने हक के लिए पुरम रहकर जिद्दोजहद करनी है। दहशतगर्द इसराइल के फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 97 फलस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 29,410 हो गई। 70,000 के करीब जख्मी। इसराइली तैयारों की रफा पर बमबारी, मस्जिद शहीद कर दी। खान यूनिस के अलमल अस्पताल का 1 माह से मुहासरा। अल नसीर अस्पताल में ब्लैकआउट। दीगर अस्पतालों की सूरत हाल भी बदतर। आलमी इदारा सेहत ने गजा को डेथ जोन करार दे दिया। गाली के जवाब में साथ चलने की ख्वाहिश। रूसी सदर पुतिन का अमेरिकी सदर बाइडेन की गाली देने पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पुतिन का कहना था बाइडेन आपका शुक्रिया जो भी मेरे बारे में कहा। रूसी सदारती तर्जुमान ने कहा कि इस तरह के गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करके अमेरिका खुद ही बदनाम हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को में फंड रेजिंग तकरीब में बाइडेन ने पुतिन को गाली दी थी। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में 13 साला लड़की ज्यादती के बाद कत्ल। घर में लड़की की फंदा लगी लाश मिली थी। पोस्टमार्टम में ज्यादती की तस्दीक हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सना की मौत दम घुटने के बायस हुई। कराची में बनारस पुल के करीब कार पर फायरिंग, शहरी जख्मी। शनाख्त दानिश अमीन के नाम से हुई। जख्मी शहरी को अब्बासी शहीद अस्पताल जेर इलाज। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने कार को रोकने का इशारा किया। कार न रोकने पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। वाकया डकैती की कोशिश का लगता है।
कोहिस्तान के इलाके बिरपारो में गैरत के नाम पर लड़का लड़की कत्ल। मुलजिम ने बेटों के साथ मिलकर बेटी और नौजवान को कत्ल कर दिया। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, दोनों बेटे फरार हो गए। एबटाबाद में बर्फबारी के बाद मुतादिद देही इलाकों के रास्ते बंद, राशन समेत ईंधन की भी कमी, शहरियों को मुश्किलात। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने से मुतादिद सड़कें बंद। गर्म चश्मा रोड के मुख्तलिफ मकामात पर पहाड़ी तोदे हटाने का काम जारी, बाद सड़कों को खोल दिया गया। अपर और लोअर चित्राल का जमीनी रास्ता बहाल, चित्राल के बालाई इलाकों में सर्द हवाओं का राज बरकरार। HBL PSL 9 के मुकाबले जारी, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स आज शाम 7 बजे मुल्तान में मद्दे मुकाबल होंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल तीसरी कामयाबी, इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 139 रन का हदफ 10 गेंदों कबल हासिल किया। जेसन रॉय 37, कप्तान राइले रूशो ने 34 रन स्कोर किए। नसीम शाह और शादाब खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। इस्लामाबाद की टीम पहले खेलकर 9 विकेटों पर 138 रन बना सकी। इवेंट के सनसनीखेज मुकाबले देखिए सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर। बैड बैट्समैनशिप बाय इस्लामाबाद। अच्छा, आप देखें ना किस वे में बैट्समैनशिप हुई है। नहीं और क्या, मुझे समझ नहीं आती, कंफ्यूज हो जाते हैं पहले बैटिंग आती है। ओके, चेज हो चाहे 200 प्लस रन हो ना, तो बड़े दिल से बैटिंग कर रहे होते हैं, बड़ी प्लानिंग चल रही होती है। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खराब बैटिंग की, लग रहा था कि पिच मुश्किल है, उनकी बैटिंग ने मायूस किया। कामरान अकमल बोले, इस्लामाबाद की बैटिंग आती है तो बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाते हैं, बैटिंग में गेम प्लान नजर नहीं आया। अदाकारा फातिमा अफंदी बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल, मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने देखने वालों को खूब हंसाया। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने वाले कराची किंग्स के खिलाड़ियों पर डॉलर्स की बरसात। टीम ओनर सलमान इकबाल ने 5 प्लेयर्स को $500 इनाम दिया। इनाम वसूल करने वालों में मीर हमजा, कारन पोलार्ड, इरफान नियाज़ी, हसन अली और शुएब मलिक शामिल। और सहरा में फराटे भरती गाड़ियों का शोर, शोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग मरहला फैसल शादी खेल ने जीत लिया। गैर हतमी नतीजे के तहत फैसल ने मुकर्ररा फासला 1 मिनट 5 सेकंड में तय किया। नादिर मक्सी दूसरे और जैन महमूद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत ने पहली पोजीशन हासिल की।